आषाढ़ मास में भूलवश भी न करें ये 7 काम, जीवन भर देखना पड़ेगा गरीबी का मुंह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ का महीना आता है, जो कि इस साल 23 जून से आरंभ हो गया है, जिसकी समाप्ति 21 जुलाई को होगी। हिंदू धर्म में आषाढ़ का महीना बेहद खास महत्व रखता है। बता दें कि आषाढ़ माह इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ का शीघ्र फल प्राप्त होता है, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आषाढ़ महीने के कुछ नियम भी है। अगर व्यक्ति इन नियमों को अनदेखा करता है तो उसको जीवन में दरिद्रता का मुंह देखना पड़ता है। सबसे पहले नियम के तौर पर आपको बता दें कि आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी आती है। इस दिन जगत के पालनहार 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं, जिससे इस दिन से चैत्रमास शुरू हो जाता है। बता दें कि इस दौरान भूलकर भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ संस्कार आदि नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इस दौरान ये शुभ कार्य करते हैं तो इससे आपका जीवन मुश्किलों से घिर जाता है और सभी शुभ काम विफल हो जाते हैं। दूसरा नियम धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मसूर दाल, गोभी, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में इन सब से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से आपको पूजा पाठ, जप और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसी के साथ आषाढ़ के मास में गंध युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें मन को भटकाती है और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। इसके अलावा इस पावन मास में मांस, मदिरा, मछली का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में मांस मदिरा का सेवन करता है, उसको जीवन में कई आर्थिक परेशानियों का सामना पड़ता है। तो वही जैसा कि हमने बताया कि इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा पर चले जाते हैं, तो ऐसे में इस दौरान दानवीय शक्तियों का जोर अधिक रहता है, जो हमारे विचारों पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए आपको इस माह में अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में लगाएं। आगे आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ के महीने में जल का अपमान करना बेहद ही अशुभ बताया गया है, क्योंकि इस महीने में जल देवता की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। ऐसे में आप गलती से भी इस महीने में पानी की बर्बादी न करें। आप हो सके तो इस महीने में ज्यादा से पानी का दान करें। बताते चले कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में क्रोध, अहंकार और घमंड से दूर रहे। इस मास में किसी का अपमान न करें और न ही किसी को अपशब्द बोले। आषाढ़ महीने में कर ले ये काम, चमक जाएगी आपकी किस्मत। आषाढ़ का महीना यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए शुभ होता है। वर्ष के 12 महीनों में एकमात्र आषाढ़ का महीना ऐसा होता है जिसमें यज्ञ कराने से उसके फल की शीघ्र प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। यदि आपको अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति को मजबूत करना है और साथ ही आर्थिक संकटों से मुक्ति पानी है, तो ऐसे में आषाढ़ मास में श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। आषाढ़ मास में इनकी पूजा करना विशेष फलदायी होता है। आषाढ़ मास में सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और बिना कुछ खाए पिए स्नान करना चाहिए और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद हई कुछ ग्रहण करना चाहिए। सूर्यदेव आरोग्य के देवता कहे जाते हैं और आषाढ़ माह उनकी उपासना करने से व्यक्ति कई तरह के शारीरिक कष्टों से दूर रहता है। आषाढ़ माह में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए यह माह पूजा पाठ के लिए और भी खास होता है। इस माह देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या और योगिनी एकादशी जैसे कई पुण्यदायी व्रत पड़ते हैं।
संभव हो तो इन त्योहारों पर पूजा पाठ करें, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आषाढ़ महीने में स्नान के साथ ही दान का भी खास महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आषाढ़ मास में जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। मान्यता है कि आषाढ़ माह में छाता, आंवला, जूते, चप्पल और नमक आदि का दान करना सबसे उत्तम है। कहते हैं ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती और साधक का भाग्योदय भी होता है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।